हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। रानिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने भी अपना नॉमिनेशन भर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वमित्र जी हैं। सर्वमित्र जी, सबसे पहली आप पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए हैं, क्या कारण? देखिए, वहाँ पर बहुत मसले उठाए हमने, पूरे हरियाणा के मसले उठाए हैं, हर वर्ग के मसले उठाए हैं, किसानों का खासकर, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा, बहुत खेती हमने की है। जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं खेती भी साथ में करता था। तो किसानी का खून हमारे अंदर है, किसानों का बहुत मसला उठाया, चाहे आंदोलन है चाहे उसके बाद है। युवाओं का मसला मैं उठाता रहा, जब भी युवा पीड़ित होते थे, नौकरियां नहीं मिली। आप देखिए कितने सालों से युवा जो है वो धक्के खा रहा है, इतने सालों से नौकरियां नहीं मिली, जो मिली वो अटक गई क्योंकि कोई ना कोई लूप होल उसमें छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर भी मसले उठाए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कोई जब आप मसला उठाएं उस पर सरकार एक्शन ले और वो मसला आपका हल हो, लेकिन सारे नहीं होते। लेकिन हाँ, ये जो ट्रैक है राजनीति में आने का, यहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है, मान लीजिए आप सत्ता में आ जाते हैं, तो कम से कम आपके पास ऐसा कुछ हो जाता है कि आप काम करवा सकते हैं, आप अपने हल्के के लिए काम करवा सकते हैं, अगर आपके पास विज़न है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो लोग चुनकर गए, अभी जो पीछे मंत्री साहब यहाँ पर थे, विज़न नहीं था, सिर्फ बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें बड़ी की, उन्होंने काम नहीं किए हैं, उल्टा लोगों को परेशान बहुत किया है। सो मैं तो विज़न लेकर आया हूँ, अच्छा विज़न लेकर आया हूँ कि रानिया हल्के को अपलिफ्ट करना है। रानिया इस वक्त सिर्फ नशे की वजह से जाना जाता है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा नशा रानिया हल्के में। सो नशे की वजह से रानिया नहीं जाना चाहिए। रानिया बड़ा रिच हल्का है, ज़मीन यहाँ की बड़ी रिच है, यहाँ घग्गर का पानी लगता है, किसान बहुत मेहनती हैं और आपस में भाईचारा है। ये हल्का तो और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। सबसे बड़ी वजह, जो 10 साल की बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार ने इस हल्के की तरफ देखा ही नहीं, लवारिस छोड़ दिया। विज़न लेकर आया हूँ और रानिया को अपलिफ्ट करेंगे, रानिया को बहुत आगे लेकर जाएंगे और बहुत सारे मसले हल करने हैं। आप कह रहे हैं 5 साल बीजेपी की सरकार रही, चौधरी रंजीत सिंह मंत्री रहे, उनका दावा है कि रानिया के लिए बहुत कुछ किया, बहुत विकास के काम किए। कुछ भी नहीं, वो कहते हैं 500 करोड़ रुपया लगा दिया। मैं कहता हूँ कि कहाँ लगाया, मुझे दिखाइए। कागजों में तो वो कह देंगे मैंने ये कर दिया, वो भाई कहाँ नज़र आता है क्या? फील्ड में जाकर देखो। मैंने पीछे एक सड़क का मुद्दा उठाया, 2-3 महीने पहले वो रोड बना है, नया हाईवे बना, 2 महीने बाद वो टूटना शुरू हो गया। तो क्या वो 500 करोड़ रुपए ऐसे लगा है रानिया में? तो भाई बातें जितनी मर्जी करवा लो मंत्री साहब से, लेकिन काम नहीं किया। और उसकी वजह से आप मंत्री साहब की आज हालत क्या है ये आप देखिए। जमानत शायद बड़ी मुश्किल से बचेगी। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आए हम बताएंगे, क्योंकि काम नहीं किया, सिर्फ बातें की। तो अब तो जिस तरह से चौधरी रंजीत सिंह जी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इनेलो का हलोपा के साथ गठबंधन हो गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चौधरी रंजीत सिंह भी सत्ता में रहे और जेजेपी भी सत्ता में रही। दोनों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि दोनों का विरोध है, और खासकर किसान वर्ग में तो इनका बहुत ज्यादा विरोध है। और ये पूरा इलाका किसानी इलाका है भाई। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, यहाँ के लोग, यहाँ के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए थे। और आपने पीछे लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा कि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट का कितना विरोध हुआ था, किसानों ने जो विरोध किया था। सो ना तो यहाँ के किसान रंजीत सिंह को पसंद करते हैं, ना जेजेपी को पसंद करते हैं। ये तो बाहर है, रेस से ही बाहर है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि इनेलो का गठबंधन हो गया है, गोपाल कांडा, तो वो कैसे हैं, जब जब वो सत्ता में रहे हैं, क्या किया है, ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं है, लोग वेट कर रहे थे। और दूसरा, क्योंकि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी पूरे बहुमत के साथ और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ, बड़े अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो इसलिए यहाँ के लोग सत्ता में अब हिस्सेदारी चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई वोट किसी और नाम पर मांग के ले जाए और फिर कहीं वो पिछले दरवाजे से सत्ता में दाखिल हो जाए। उनको डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए सत्ता के साथ। इसलिए सरकार के साथ जाना चाहते हैं यहाँ के लोग, कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, और बड़े बहुमत से यहाँ से इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। सर्वमित्र जी, अगर जातिगत समीकरण की बात करें, आप कंबोज बिरादरी से हैं, बीजेपी ने शीशपाल कंबोज को टिकट दी, आम आदमी पार्टी ने हैप्पी रानिया, वो भी कंबोज बिरादरी से हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बंटने का ये समीकरण को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो एक पंचायती उम्मीदवार हूँ। मैं जब भी फील्ड में गया मुझे सभी ने बहुत वेलकम किया। वो कहते हैं कि भाई आपने तो हर वर्ग का मसला उठाया है, पूरे हरियाणा में मसले उठाए हैं, तो आप तो हमारे हैं।
तो उसमें कोई जात पात नहीं आते, ठीक है, सब अपने हैं। हालांकि मैं कम्बोज हूँ, मेरा जो ससुराल है वो जट सिख है, ठीक है, सब अपने ही लोग हैं। कोई भी कौम है, सब मेहनती कौमें हैं यहाँ पर, इस इलाके में खास सब कौम जो है वो बड़ी मेहनत करके हैं, मेहनत की कमाई करके खाने वाले हैं। सो वो सब किसानी इलाका है। सो मैं तो किसानों के मसले उठाए, मेरा साथ दे रहे हैं, इसमें कोई और चक्कर ही नहीं है। विजन क्या रहेगा? विज़न बहुत अच्छा लेकर आया हूँ। सबसे बड़ा विज़न इस इलाके से नशे को ख़त्म करना है। जवानी बर्बाद की है और ख़ासकर सत्ता की शह के वजह से यहाँ नशा बिकता है। जवानी को बचाना है जो यहाँ की सत्ता बर्बाद कर, जवानी और किसानी दोनों को बर्बाद करने की कोशिश की पिछली सरकार ने, यानी बीजेपी की सरकार ने। अब जवानी को भी बचाना है और किसानी को भी बचाना है। आप देखो किसानों के ऊपर क्या कुछ इन्होंने किया, इतना बड़ा आंदोलन, वो तो किसान इकट्ठे होकर गए तभी सरकार झुकी, नहीं तो 3 कानून वापस नहीं होने वाले थे। ये तो किसानों ने एकता दिखाई। इसलिए किसानी को भी बचाना है, किसानों के लिए अच्छी वेलफेयर की स्कीमें लेकर आनी है, और दूसरा जवानी को बचाना है। ये सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। लोग वेट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। जैसे ही सर्वमित्र आएगा कांग्रेस की ओर से, एक तरफा जीत उनकी पक्की है, कोई रेस में नहीं। इसलिए यहाँ से कांग्रेस के खाते में ये टिकट जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे सर्वमित्र कंबोज जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन ये तो देखना होगा कि 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे और उसके बाद 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जो लोग हैं वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।